बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में SSC स्टूडेंट्स को दी गई राहत, 11 के बजाय 6 पेपर्स पर मुनक्किद होंगे इम्तिहानात। बोर्ड एग्जाम के 480 मार्क्स तो 120 मार्क्स इंटरनल्स के किए जाएंगे शामिल। एग्जाम्स टाइम में भी किया गया इजाफा। बिजली के शोबे को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। हैदराबाद में भी इलेक्ट्रिसिटी मुलाजमीन और इंजीनियर्स ने की हड़ताल। बिल की फौरी वापसी का मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। सरकारी राशन के हुसूल में तेलंगाना की गरीब आवाम को मुश्किलात का सामना। राशन के लिए आधार कार्ड से फोन नंबर को लिंक करना जरूरी। रियासत भर के आधार सेंटर्स पर आवाम का हुजूम। विकाराबाद में पुरअसरार बीमारी से मुर्गियों, कौवों और कुत्तों की मौत। आवाम में खौफ और तशवीश की लहर। महकमे एनिमल हस्बेंड्री के हुक्काम ने इलाके का दौरा करते हुए लिया जायजा। सिटी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पेटला बुरुज को मिला हिंदुस्तान के बेहतरीन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का अवार्ड। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी हासिल होने पर ट्रेनिंग सेंटर के स्टाफ को दी मुबारकबाद। हैदराबाद में पेटीएम और गूगल पे के जरिए धोखाधड़ी का मामला आया सामने। पुलिस ने साउथ जोन के 4 पुलिस स्टेशन हुदूद से 8 अफराद को किया गिरफ्तार। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। कोविड-19 वबा के पेश नज़र SSC स्टूडेंट्स को बड़ी राहत पहुंचाते हुए रियासती हुकूमत ने SSC पब्लिक इम्तिहानात के पैटर्न में तब्दीलियां की हैं। नए पैटर्न के मुताबिक अब 10th क्लास के स्टूडेंट्स को इम्तिहानात के दौरान 11 पेपर्स के बजाय सिर्फ 6 पेपर्स ही लिखने होंगे। यह हिदायत कोविड के तनाज़ुर में स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर की तजवीज़ के बाद जारी की गई हैं। इन 6 पेपर्स की पॉलिसी सिर्फ इस तालीमी साल यानी साल 2020-21 के लिए ही होगी। नए सिस्टम के तहत इम्तिहानात 600 मार्क्स के लिए मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें से 480 मार्क्स बोर्ड इम्तिहानात के होंगे, जबकि 120 मार्क्स इंटरनल्स के शामिल किए जाएंगे। वहीं स्टूडेंट्स के लिए एक और राहत ये दी गई है कि इम्तिहान की मुद्दत में आधे घंटे का इजाफा किया गया है। इसे 2 घंटे 45 मिनट से बढ़ाकर अब 3 घंटे 15 मिनट कर दिया गया है। बिजली के शोबे को प्राइवेटाइज करने की मरकजी हुकूमत की तजवीज़ के खिलाफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ ने आज मुल्क की सतह पर काम का बाइकआउट करते हुए एहतजाज किया और इस बिल की फौरी वापसी का मुतालबा किया। हैदराबाद में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिला। मरकजी हुकूमत की जानिब से बिजली के शोबे के प्राइवेटाइजेशन की तजवीज़ के खिलाफ महकमे इलेक्ट्रिसिटी मुलाजमीन और इंजीनियर्स ने मुल्क की सतह पर एक रोज़ा हड़ताल की। इस हड़ताल का असर हैदराबाद में भी देखा गया। तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी ने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज़ के इश्तराक से आज काम का बाइकाट करते हुए लकड़ी का पुल पर वाक़ सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड के दफ्तर पर धरना दिया। విద్యుత్ ఉద్యోగుల ఐక్యత విద్యుత్ ఉద్యోగుల ఐక్యత విద్యుత్ ఉద్యోగుల ఐక్యత విద్యుత్ ఉద్యోగుల ఐక్యత इस मौके पर JAC कन्वीनर रत्नाकर राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत बिजली के शोबे की निजीकारी के लिए पार्लियामेंट में बिल मंजूर करना चाहती है। अगर बिजली की कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज के साथ नाइंसाफी होगी। उन्होंने बिजली कंपनियों के निजीकारी बिल को मनसूख करने का मरकज की मोदी हुकूमत से मुतालबा किया। इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज JAC ने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर मरकज ने बिजली का प्राइवेटाइजेशन बिल फौरी तौर पर वापस नहीं लिया तो मुल्क की सतह पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इस महीने से
OTP के जरिए राशन की फरहमी का फैसला लेने के बाद राशन हासिल करने के लिए आधार कार्ड से फ़ोन नंबर को लिंक करवाने के लिए आवाम की बड़ी तादाद आधार सेंटर्स पर देखी गई। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर अवाम अपने फ़ोन नंबरात को आधार कार्ड से लिंक करवाने में मसरूफ़ देखे गए, क्योंकि रियासती हुकूमत ने इस महीने से राशन की फराहमी OTP और आयरिश सिस्टम के ज़रिए करने का फ़ैसला लिया है। ज़राए के मुताबिक देहातों में तकरीबन 30% अफराद के फ़ोन नंबरात आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं, जबकि कई मवाज़ियात में बाज़ अफराद के पास फ़ोन ही नहीं है। ऐसे में इन लोगों को अपना राशन हासिल करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब आधार कार्ड सेंटर्स पर मुख्तलिफ तरीक़ों से धांधलियों की खबरें भी सामने आ रही हैं, जबकि रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर हुकूमत के इस फैसले के ख़िलाफ़ राशन कार्ड होल्डर्स की जानिब से एहतजाज की खबरें भी मौसूल हुई हैं। ज़िले वक़ाराबाद में अवाम रात के 1 बजे से पोस्ट ऑफिस, आधार सेंटर और सिंडिकेट बैंक के सामने अपना फ़ोन नंबर आधार से लिंक करवाने कतार लगाकर अपनी बारी का इंतज़ार करते देखे गए, जिनमें ख़वातीन की बड़ी तादाद अपने मासूम बच्चों के साथ नज़र आई। అంటే ఇక వచ్చేటి 6 కిలోలు ఎందుకు కూడా కొట్టుకున్నాను ఏడ కొనుక్కొచ్చుకుందాం సచ్చిందాకనన్నా గవ్యాన దీన్ని బతుకుతామని వచ్చినాం ఎవరు పట్టించుకునకుంటున్నా సారు ఎవరు పట్టించుకునకుంటేనే ఇంత దూరం వచ్చుడు లేకుంటే అన్ని ఉంటుంది ఈ రాత్రి సరిలో పట్టుకుని ఎందుకు వచ్చిరు బియ్యం చావడికి పొట్ట చావడికి కొట్టే వర్షం బాగానే పడే పంటలన్నీ పోయినాయి ఈ వర్షం చావడికే వచ్చుడు ప్రాణం బాగాలేదు నాయన వచ్చిన ఎంతమందికి పట్టించుకుంటలేరు, పెన్షన్ కూడా వస్తలేదు. 3 ఏళ్ళు ఆయన పడుతుంది వచ్చి లేదు అనుకుంటూ వచ్చిన ఇట్లకి వెళ్ళినాం సార్. 3 గంటలకు వెళ్ళి ఇక తెల్లందాక నిద్ర లేదు ఏం లేదు వచ్చినాం. ఎందుకు వచ్చిరు? బియ్యం సేవటికి కంట్రోల్ బియ్యం సేవటికి మాకు ఇంత ఇబ్బంది పెట్టిండు. ఆ ద్వారా ఇక అతనికి పుణ్యం రాని మేము పేద పరిస్థితి వల్ల ఉన్నాము. ఇప్పుడు పొద్దున్న దాకా తెల్లందాక ఇదేం బాధ మాకు, ఇదేం బతుకుడు ఏం చేయాలి సార్? మరి ఆధార్ కార్డ్కి లేదా ఫోన్ నంబర్ ఉన్నా సార్? మాకు లింకులు లేవు సార్. ఏం లింకులు లేనందుకే వచ్చి ఇక్కడికి వస్తున్నాం కదా సార్. ఇంకేందుకు వచ్చినాము? మాకు ఇవన్నీ ఏం తెలుసు? తెలియనందుకే కదా మాకేమన్నా తెలుస్తుందా? తెలియనందుకే వస్తున్నాము. అది పోతుంది, పింఛను పోతుంది, బియ్యం పోతాయి అని మీరే అంటున్నారు కదా సార్. అన్నీ చెప్తున్నారు. మేము వచ్చినాము ఈసారికి. మేము 3 గంటలకు లేచినాము సార్. 3 గంటలకు లేచినాము. वहीं जिले संगारेड्डी के नारायण खेड़ में राशन कार्ड होल्डर्स ने आधार सेंटर के इजाफे का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अवाम ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत का ये फैसला गैर जिम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है। रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसके मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार करे और जिन इलाक़ों में आधार सेंटर्स नहीं हैं वहाँ इन सेंटर्स का बड़े पैमाने पर क़याम अमल में लाए ताकि राशन कार्ड होल्डर्स को सहूलत हो सके। राशन की हुसूली के लिए आवाम को अपने फ़ोन नंबर आधार से लिंक करने में पेश आ रही दुश्वारियों के ज़िमन में बोधन मजलिस के साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया हबीब खान खदीर की क़ियादत में एक वफ़द ने RDO S राजेश से मुलाकात करते हुए मसाइल से वाकिफ़ करवाया और एक मेमोरेंडम हवाले किया, जिस पर RDO ने तयख़ुन दिया कि इस माह के आखिर तक राशन दिया जा सकेगा। कार्ड लिंक फ़ोन नंबर लिंक करने के लिए कतारों में बोधन की पब्लिक भी सेवा पर जो है ना ठहर रही है, उसमें जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम तमाम एमएम पार्टी के काउंसलर्स और पार्टी के ज़िम्मेदारान RDO साहब से अप्रोच हुए हैं। RDO साहब से जो है ना तफसील बात भी है। जितने भी जो है ना आधार कार्ड लिंक फ़ोन नंबर जो करा रहे हैं वो लास्ट तक जो है ना उसको टाइम दिया जाएगा और जो भी आयरिश से जो है ना चावल ले सकते हैं बिल्कुल जो है ना जाकर चावल ले सकते हैं। आयरिश से जो है ना कंट्रोल डीलर जो है ना आयरिश से लेकर चावल दे सकते हैं बोले RDO साहब बताए। और हम जो है ना एक मेमोरेंडम दिए वो जो है ना RDO साहब इमीडिएट जो है ना कलेक्टर साहब को फॉरवर्ड कर दिए और RDO साहब तयक़ुन दिए कि जो है ना लास्ट 15 तारीख है चावल की बोले, उसकी जगह जो है ना लास्ट डेट तक भी जो है ना चावल 30 तारीख तक जो चावल देने की जो है ना तयक़ुन दिए। तो तमाम मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ
कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट जो भी मंथ की जो डेट रहती है वो डेट तक चावल ले सकते हैं। तेलंगाना के जिले विकाराबाद में पुरस्रार बीमारी की वजह से सैकड़ों मुर्गियों और परिंदों की मौत के बाद लोगों में तशवीश पाई जा रही है। खासकर जिले के धारूर और यालाल मंडल के लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है। जिले विकाराबाद में मुर्गियों के साथ साथ कौवों की मौत और कुत्तों के बीमार पड़ने की वजह से बर्ड फ्लू का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह हो कि पिछले दिनों धरूर मंडल के दौरनाला और यालाल मंडल के कई देहातों में बड़ी तादाद में मुर्गियां हलाक हो गई थीं। मुर्दा मुर्गियों को दफन करने के बजाय खुली जगह पर फेंक दिया गया था। इन मुर्गियों को खाने के बाद कुत्ते और कौवे मर गए। इस सिलसिले में आज मौजे के अवाम की शिकायत पर महकमे एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स ने दौरनाल मौजे का दौरा करते हुए बीमारी का पता लगाने मुर्दा मुर्गियों और परिंदों का मुशाहिदा व मुआयना किया। वहीं अवाम से तफसीलात हासिल की। ज़िले विकाराबाद में मुर्गियों, कौवों और कुत्तों की मौत से लोगों में खौफ व हिरास बढ़ गया है। महकमे एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स इस पुरस्रार बीमारी का सुराग लगाने में मसरूफ़ हैं। डिस्ट्रिक्ट धारूर मंडल దోర్నాల్ గ్రామం ఇక్కడ ఒక వారం రోజుల నుంచి రోజు ఒక 30-40 కోళ్ళు చనిపోతున్నాయి సార్। 196కు కాల్ చేసినాము, వాళ్ళు వచ్చారు। వస్తే మాకు టాబ్లెట్లు ఇచ్చి వెళ్ళడం జరిగింది, అయినా చనిపోవడం ఆగట్లేదు। ఇక్కడ ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు, పశువుల డాక్టర్, అతను వచ్చి ఇక్కడ ఒక కోడిని, చనిపోయిన కోడిని తీసుకొని టెస్టులు చేయడం జరిగింది। ఏమేమి చనిపోతున్నాయి? కాకులు, కోళ్ళు, కుక్కలు కూడా, కొన్ని కుక్కలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి, చూపించమంటే చూపిస్తాను। కుక్కలు కూడా చనిపోతున్నాయి। మేము ఇక్కడ ఒక ఎముకల ఫ్యాక్టరీ ఉంది, అక్కడ నుంచి పౌడర్ వెళ్తుంది ఒకటి, ఆ పౌడర్ ఇక్కడ రోడ్డు మీద వెళ్తేటప్పుడు ఆ పౌడర్ చలిపోతుంది, అవి తిని అవుతుందేమో అని అనుకుంటున్నాం। నిన్న ఒక 10, మొన్న ఒక 20, ఆలు మొన్న ఒక 10 వేసుకొని పోతున్నాం బండిలో రోజు తీసుకొని। ఎట్లా ఎందుకు చనిపోతున్నాయి ఏవో సార్ తెలియదు। నిన్న కొన్ని కోసినాం, చూసినాం, లోపల పేగులు మురిగిపోయినాయి, చూపించినాం। ఆయన చూసిండు, వాట్సాప్ పెట్టిండు ఎవరికో, నాకైతే తెలియదు। ఇక మేము చెత్త బండికి పోతాం సార్, పొద్దుగల ఊర్లలో మొత్తం తిరుగుతాం। మినిమం అంటే 200 వరకు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు దాకా। అవి ఎట్లా వస్తుందో ఏమీ తెలియకొచ్చింది। ఇప్పుడు నిన్న కోసిండ్రంట, కోస్తే ఏం చెప్పిండ్రో వాళ్ళకి తెలుసు। ఇక 4-5 చూసినాను కాకులని, కోళ్ళు అయితే మస్తు చచ్చిపోయినాయి, వాడేసేది నిన్న దగ్గర। ఏమైందో ముఖ్యం చచ్చిపోతున్నాయి, ఏం తింటలేవు, మళ్ళీ తింటున్నాయి చచ్చిపోతున్నాయి। గింజలు పోసినా తింటున్నాయి, గడ బుక్కింది, గిడ వచ్చి చచ్చిపోయింది। మొత్తం కాకులు, కోళ్ళు ఉన్నట్టుండి పగలంతా బాగానే ఉంటున్నాయి, నైట్ కూర్చుంటే కోళ్ళు అయితే చనిపోవడం జరుగుతున్నాయి। ఎన్ని చనిపోయినాయి? మా దగ్గరనే ఒక 20 కోళ్ళు చనిపోయినాయి, నాటుకోళ్ళు, అవి కూడా వేరే కోళ్ళు కూడా కావు। అదేవిధంగా నిన్నటి సంది కాకులు చనిపోవడం సురువైంది, నేను ఒక 3 కాకులు చనిపోయినాయి। కోళ్ళు మొత్తం చచ్చిపోతున్నాయి మా దగ్గర, ఏమైందో ఏం రోగమో తెలియదు అంతే। ఇక ఎందుకు ఏం గురించో మళ్ళా కాకులు ఉంటేనే చచ్చిపోతున్నాయి। ఇక్కడికెళ్ళి నిన్న 2-3 కాకులు చచ్చిపోయినాయి। నా కోళ్ళు వచ్చేసి 20 కోళ్ళు, ఊళ్ళో వచ్చేసి ఒక 200 కోళ్ళు చనిపోయి ఉంటాయి నాకు తెలిసి। అసలు వ్యాక్సిన్ గురించి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే యాంటీబయాటిక్ పౌడర్ ఇస్తుండు, అంతేగాని ఇంకా ఏమి ఇవ్వట్లేదు। అంతే ఇక 5 days 20 నా దగ్గర చనిపోయింది। ఏం తెలియదు సార్, నాకు అసలు ఏం తెలియదు। మంచిగా పొద్దున్న నాకు మంచిగా ఉంటున్నాయి, ఇక పొద్దుముక్తనే చచ్చిపోతున్నాయి, ఆడవాడిన వాడు అక్కనే చచ్చిపోయి కూడా చిత్తబండ్లే వాడేస్తున్నాం। ఇక అర్థం అవుతలేదు, ఇక ఏం పోయాలో కూడా మాకు తెలియక ఇక అట్టినే వాడేస్తున్నాం మేము। ఇక तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने मंगल के रोज़ इंसानी दिल की मेट्रो ट्रेन के जरिए की गई मुंतकली पर मसरत का इजहार करते हुए मेट्रो रेल के जिम्मेदारान, पुलिस और डॉक्टर्स को मुबारकबाद दी। इस सिलसिले में उन्होंने ट्वीट करते हुए इस काम में ताउन करने वाले सभी अफराद की सताइश की। वाज़ेह हो कि इंसानी आज़ा की मुंतकली के लिए अब तक सड़क का इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ग्रीन कॉरिडोर फराहम किया जाता रहा था। ताहम हैदराबाद शहर में पहली मरतबा दिल की मुंतकली के लिए मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल किया गया और साथ ही पुलिस की खिदमत भी हासिल करते हुए 21 किलोमीटर के तवील फासले को कम वक्त में तय करते हुए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल को ये दिल पहुंचाया गया। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श के तारका रामाराव ने गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में इंसानी दिल को मुंतकिल करने 21 किलोमीटर तक खुसूसी मेट्रो ट्रेन चलाने पर हैदराबाद मेट्रो रेल और LNT हैदराबाद मेट्रो रेल को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए मेट्रो रेल के जिम्मेदारों NVS रेड्डी और KVB रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इंसानी दिल का अतिया देने वाले नरसी रेड्डी के ख़ानदान की भी सताइश की।
खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।